सोचो, नया साल शुरू हुआ है और साथ ही मिलती है एक ऐसी खबर जो हर सोलो लेवलिंग फैन का दिल तोड़ दे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की। हाँ गाइस, ये वही एपिसोड है जहां स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है, मोनार्क्स के सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और शैडो डिसेंडेंट अपनी लिमिट्स तोड़ता हुआ नजर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के, चलिए सीधा घुस जाते हैं इस फाइनल एपिसोड के फुल ब्रेकडाउन में और देखते हैं आखिर इस एपिसोड ने हमें क्या दिया और किस जगह पर यह सीजन खत्म हो गया। एपिसोड की शुरुआत में सुवो को दिखाया जाता है जो बेहद गुस्से में है। वो सबको सिरका को छोड़ने का ऑर्डर देता है। उसके ठीक पीछे गर्गा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इस साइड से ये देखकर पिया बोलती है गर्गा अब हार चुका है। अर्सा कहती है लग रहा है शैडो डिसेंडेंट की ग्रोथ अनप्रेडिक्टेबल है, वो इतनी तेजी से ताकतवर बनता जा रहा है। हम सिरका को भी रोते हुए नोटिस करते हैं। वो उसी के गोद में लेटी हुई थी, लेकिन तभी वो अपने एक छोटे बीस्ट से उसे इंजेक्शन मार देती है, जिससे वो वहीं सो जाती है। वो घबरा जाता है, लेकिन अर्सा कहती है घबराओ मत, फ्रॉस्ट डिसेंडेंट वो बस थोड़ी देर के लिए सो रही है, कुछ और नहीं। फ्रॉस्ट डिसेंडेंट नाम सुनते ही सुवो हैरान रह जाता है। सोचता है ये क्या बोल रही है, मतलब सिरका एक मोनार्क्स डिसेंडेंट है, और अगर ये मोनार्क्स के बारे में जानती है तो इसका मतलब ये भी किसी मोनार्क की डिसेंडेंट होगी। वो पूछता है क्या तुम भी वॉर ऑफ मोनार्क्स की सर्वाइवर हो। ये सुनकर वो जवाब देती है सर्वाइवर, हाँ ऐसा कह सकते हो, लेकिन थोड़ा गलत होगा क्योंकि हमें उसी वॉर में या उसके बाद बनाया गया था। और हाँ, तुम्हें बता दूं, हम यहाँ 3 मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स हैं। ये सुनकर सुवो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी उसके पीछे से गर्गा खड़ा होता है और डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहद सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि गर्गा के हाथ टूटे हुए होने चाहिए थे, फिर ये इतना स्ट्रांग कैसे। और इसी बीच अर्सा भी अपने बीस्ट से अटैक करने वाली होती है। सुवो वहां पहुंचकर उस पर वार करता है, लेकिन वो स्माइल कर देती है। तभी पीछे से एक और गेट से टेंटिकल्स निकलकर सुवो पर हमला करते हैं। सुवो को समझ नहीं आता, उसे अजीब लगता है कि ये अटैक साइड से कैसे आया। इस साइड अर्सा पिया की तारीफ करती है, लेकिन सुवो अब समझ जाता है कि ये शायद उस बच्ची की करतूत है। पीछे गर्गा को देखते हैं जो सुवो के इतने हमलों के बाद भी फिर खड़ा हो गया है। अब सुवो चारों तरफ देखता है, सबने मिलकर उसे घेर लिया है और सिचुएशन मुश्किल लग रही है। तभी एक वॉइस आती है, यंग मोनार्क, यंग मोनार्क। वो समझ जाता है कि ये एसिल की आवाज़ है। वो बाहर आना चाहती है। सुवो पहले डरता है कि क्या वो लोग हैंडल कर पाएंगे, लेकिन एसिल कहती है उन पर भरोसा करो। इस तरह सब मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन तभी सुवो एसिल और ग्रे को रिलीज कर देता है। इतने दिनों बाद आखिरकार दोनों को देखते हैं। एसिल कहती है फाइनली हमारा टाइम आ गया ग्रे, चलो इन्हें दिखाते हैं। अर्सा हंसने लगती है और बोलती है मोनार्क्स की डिसेंडेंट्स जो शैडो डिसेंडेंट से बंधी हैं, ये तो परफेक्ट है, अब मैं सबको एक साथ कंट्रोल कर लूंगी। वो दोनों पर एक साथ अटैक करती है, लेकिन एसिल और ग्रे अच्छे से जवाब दे रहे थे। एसिल को पता चल जाता है कि ये लोग कमजोर नहीं हैं, क्योंकि उनके बीस्ट और वेपन्स बहुत पावरफुल है। एसिल जानती है कि सुवो इन्हें इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन इस प्रोटेक्शन से ये और स्ट्रांग हो गए हैं। तभी इंस्टेंटली एसिल सारे बीस्ट्स को एक झटके में खत्म कर देती है। फिर उसे ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कमाल की है और दोनों अब फ्यूज हो चुके हैं। ये देखकर सुवो भी शॉक्ड हो जाता है। दोनों अपनी बीस्ट पोजीशन यूज करते हैं, एक तरह की बॉन्ड स्किन। तब एसिल उसकी तरफ देखकर हंसती है, यंग मोनार्क हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, बॉन्ड स्किल, डिमांड स्ट्राइक। और एक साथ वो सारे बीस्ट्स और सबको खत्म कर देती है, यहाँ तक कि उसकी एक अटैक अर्सा को छूकर उसके बाल काट देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो आकर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे अर्सा डिफेंड कर लेती है। इसी मौके पर एसिल अपनी बीस्ट पोजीशन डीएक्टिवेट कर देती है। ग्रे अलग होकर सीधा पिया की तरफ जाता है। पिया डर जाती है, बोलती है सॉरी मैं फाइट नहीं कर सकती, आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ग्रे सिर्फ सिरका को बचाने आया था और उसे लेकर उसके सामने से निकल जाता है। एसिल और ग्रे दोनों खुश हो जाते हैं। सुवो उनकी तारीफ भी करता है। तभी अर्सा ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं। वो कहती है बॉन्ड स्किल अच्छी चीज है, लेकिन ये प्रिविलेज सिर्फ तुम्हारे सिस्टम में, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। तभी बड़े टेंटिकल से वो एसिल पर अटैक करती है, उसके आर पार घुसा देती है। एसिल की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सुवो डर जाता है। अब अर्सा को फुल ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं, लेकिन तभी गर्गा की बॉडी उसके ऊपर से गुजर जाती है। वो ठिठक जाती है, चिल्लाकर कहती है शैडो डिसेंडेंट। तभी वो टेंटिकल हवा में था। वहां सुवो को देखते हैं, जिसके गोद में एसिल थी। वो अपने आइटम विंडो से पोशन निकालकर उसके ऊपर डालता है। एसिल कहती है यंग मोनार्क मैं, लेकिन वो कहता है इट्स ओके एसिल, अब रेस्ट करो। फिर ग्रे को एसिल और सिरका को शैडो डंजन में ले जाने को कहता है। तभी उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इस साइड अर्सा पिया से कहती है पिया समझ गई ना। पिया कहती है हाँ बिल्कुल अर्सा, मैंने गेट देख लिया और मेमोराइज भी कर लिया। इसे बनाना मेरे लिए महंगा पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए खोल दूंगी।
तभी उसकी पावर्स यूज होते देखते हैं, लेकिन उसकी स्किन थोड़ी फट रही थी। शायद ये गेट उसके लिए ओवर पावर था। तब वो कहती है, गर्गा और पिया उनके पीछे जाओ और फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को मेरे लिए लाओ। ये सुनते ही दोनों गायब हो जाते हैं, शायद शैडो रेंज में चले गए। तभी सुवो कहता है, ओए बग्स, तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारे पास भी सिस्टम है जैसे मेरा। क्या ये भी शैडो मोनार्क ने बनाया? ये सुनकर वो हंसती है, सॉरी कहना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारे पापा की क्रिएशन नहीं, ये उससे भी सुपीरियर है। जैसे तुमने देखा ना, इसने मुझे बताया फ्रॉस्ट डिसेंडेंट कहाँ मिलेगी। लेकिन ये सब सुनकर वो कहती है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डंजन में मेरे कंपेनियंस घुस गए हैं। सुवो हंसता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी चिंता नहीं, क्योंकि वहां कोई है जो अकेला सब संभाल लेगा, लेकिन तुम्हारे बारे में कह नहीं सकता। तभी वो उसके ऊपर अटैक के लिए आगे बढ़ता है और इंस्टेंटली वार करता है। गुस्से में बोलता है, तुम खुद की चिंता क्यों नहीं करती? तभी सीन चेंज होता है। दूसरी साइड सिरका शैडो डंजन में है और जाग नहीं रही। उसके पास ग्रे को गुस्से में देखते हैं, क्योंकि सामने गर्गा और पिया खड़े हैं। तभी सब डर जाते हैं। एक जबरदस्त पावर प्रेशर की आवाज आती है, मुझे तुमसे सवाल पूछना चाहिए, तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करेगा कि कैसे मरोगे, तो केयरफुली जवाब देना। क्या तुम ही हो जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा किया? अगर हाँ तो मैं। और तभी अटैक के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड भी खत्म होता है और अनफॉर्चुनेटली ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। सच बोलूं तो काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल मिड आर्क पर रुक गई है और इतने सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड रह गए हैं। लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। अगला सीजन और ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सीजन का एंडिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हाइप्ड।